अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बात चल रही थी हज़रत फ़ातिमा की कहानी की। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह जो बुनियादी नुक्ता है वो है कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की शादी किस तरह तय पाई। तो ये सारी तफ़सीलात इंशाअल्लाह देखेंगे हम। हज़रत अली जो मदीना पहुँचे थे हिजरत करके, तो उस वक़्त तक वो काफ़ी यानी ही वाज़ ओल्ड इनफ कि अब वो जो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नहीं रह सकते थे। तो सेपरेट होना पड़ा उनको। अब मदीना में इनकी पेयरिंग हुई थी, ये हमने पहले भी किया था, सहल इब्न हुनैफ के साथ। और जितने सिंगल्स थे, जो बैचलर्स थे आप समझ लें, वो रहते थे कुलसूम इब्न हदम के घर में, ठीक है? कुछ इस तरह के ज़िक्र रवायतों में आता है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहती थी उनके घर में। और इनफैक्ट ये था कि जब मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तामीर हो रहा था, ऑब्वियसली तब भी वो साथ ही थी, ठीक है? तो अब इस हद तक नबी सल्लम की हज़रत फ़ातिमा के साथ जो चाहत मोहब्बत थी, इससे ना बाकी थोड़ा-सा जेलस होते थे, ठीक है? सो टू स्पीक। तो इसमें हज़रत अली का भी नाम आता है। तो यानी सेपरेशन किसी को गवारा नहीं थी, थोड़ी-सी भी दूरी। ख़ैर उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था नबी सल्लम के घर में थे, ये उनके मुँह बोले बेटे के बेटे थे, नबी सल्लम के। तो कहते हैं कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास आए, बड़ा ऑड टाइम था। तो उन्होंने अंदर आने की ना इजाज़त माँगी, तो मैंने नबी सल्लम से पूछा कि मैं उनको ले आऊँ अंदर? तो नबी सल्लम ने पूछा कि किस लिए आए हैं वो? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। ख़ैर वो अंदर आ गए और हज़रत अली और हज़रत अब्बास ने ना यानी उनका जॉइंट क्वेश्चन ये था कि आपकी फ़ैमिली में से ना आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है? हमारी ना डिबेट चल रही है। तो नबी सल्लम ने ना यानी उनका जो फिलबदी जवाब था वो ये था कि द मोस्ट बिलवड इन माय फैमिली इज़ फातिमा, ठीक है? मुझे जो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में पसंद है ना वो फातिमा है। तो उन दोनों ने कहा नहीं, 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 ये नहीं, मर्दों में कौन है? ठीक है? तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये था कि वो है जिस पे अल्लाह ने भी इनाम किया और मैंने भी इनाम किया है, यानी कि उसामा इब्न ज़ैद, ठीक है? जिनसे आप इजाज़त लेके अंदर आए हैं अभी। सुम्मा अली, ठीक है? फिर अली मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। तो ये जब बात सुनी ना तो हज़रत अब्बास जो उनके चचा थे, वो बोल पड़े कि नबी सल्लम को उन्होंने कहा कि आपने अपने अंकल को सबसे एंड पे रख दिया, यानी उसका नाम भी ले लिया, उसका नाम भी ले लिया, मेरा नाम तो आया ही नहीं अभी तक। तो नबी सल्लम ने फरमाया कि अली तो वो है ना कि इसने तुमसे पहले हिजरत की थी, ठीक है? खैर इन सब रिवायतों का इम्प्लीकेशन क्या है, यानी व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? तो वो ये बात कि हज़रत सुबहान जिस तरह फरमाते हैं कि नबी सल्लम जब यानी हज़रत फ़ातिमा का आप जो इज़हार मोहब्बत है नबी सल्लम का हज़रत फ़ातिमा के साथ जो इज़हार मोहब्बत है, उसकी कुछ आपको झलक दिखाता हूँ कि नबी सल्लम जब भी मदीना से जाते, ठीक है? तो अब निकलने लगे ना, तो सबसे एंड पे हज़रत फ़ातिमा के घर रुकते और जब वापस तशरीफ़ लाते हैं मदीना के अंदर, तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा के घर में रुकते हैं, ठीक है? तो दिस शोज़ द प्रायोरिटी दैट ही हैज़ फॉर हर इन हिज़ लाइफ़, ठीक है? अ, फिर हज़रत सालबा से मिलती-जुलती रवायत है कि जब कभी जंग पे जाना होता है तो नबी सल्लम 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, ठीक है? और फिर हज़रत फ़ातिमा के घर जाते हैं और ही वुड स्पेंड टाइम देयर, ठीक है? ऐसे नहीं कि बस सलाम किया और बस जंग पे रवाना हो गए, ऐसे नहीं, ठीक है? बिल्कुल यानी रिलैक्स्ड तवील अरसा गुज़ारते हैं वहाँ पे। हज़रत आयशा कहती हैं कि आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हू रिज़ेम्बल्स प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ मच एज़ फ़ातिमा डज़, ठीक है? इन in the way one walks, in the way he looks, the guidance he has, in the character that Nabi Sallam has, in fact everything he does, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोज है नबी सल्लम के, वो उनकी अपनी बेटी है, ठीक है? So much so even the way of standing up and sitting down, ठीक है? फातिमा would look exactly like her father, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? जब हज़रत फातिमा आती हैं नबी सल्लम के पास, ठीक है? नबी सल्लम तशरीफ़ फरमाए कहीं मजमे में कहीं पे, तो ही वुड स्टैंड अप, ठीक है? ही वुड वॉक टू हर, उन तक चल के जाते और माथे बोसा देते और उनको अपनी जगह पे बिठाते। अच्छा ये उल्टा भी होता था। हज़रत फातिमा हज़रत आयशा कहती हैं कि कंटिन्यू करती हैं कि हज़रत फातिमा जो है ना वो भी यही करती हैं कि हज़रत फातिमा कहीं पे बैठी हुई नबी सल्लम तशरीफ़ ले आए तो शी वुड गो अप, ठीक है? किस हिज फोरहेड, ठीक है? एंड ब्रिंग make him sit at her place. In addition to all of this, she would also kiss his hands, ठीक है? उनके दोनों हाथों को चूमती भी थी, ठीक है?
तो यू सी द ऑनर दैट नबी सल्लम गिव्स टू हर डॉटर, ठीक है। तो यही वो एक यू नो वी शुड आल्सो, जो लेसन इसके अंदर मुझे समझ आता है वो ये कि वी शुड आल्सो शो रिस्पेक्ट, द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड लव टुवर्ड्स आवर किड्स, ठीक है। ये मैं अपने आप को याद दहानी करा रहा हूँ डेफिनेटली। हम में से बच्चों वाले उनके लिए भी डेफिनेटली एक रिमाइंडर होगा कि हमें बच्चों को ना ये रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। देखिए एज ए ह्यूमन ना बच्चा बच्चा तो होता है डेफिनेटली, लेकिन वो पूरा एक शख्स भी है, ठीक है। इसलिए मैं हमने नोट किया अपने साथ कि आप बच्चों से जितना एक बेबी टॉक करते रहते हैं तो उसका एक्सपोजर और ग्रोथ उतनी आपको नजर नहीं आती। मतलब फ्लिप साइड अगर आप उसी बच्चे से यानी थोड़ी सी एक पुख्ता बातें करें और यानी मुश्किल बातें भी करें डेफिनेटली, तो बच्चा सीखता है, कैचअप करता है। एक अजीब अल्लाह का एक लर्निंग उसके अंदर एक एबिलिटी डाली हुई अल्लाह ने, अमेजिंग है, यानी कि मैं बहुत हैरान होता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो वी शुड मेक टाइम फॉर आवर किड्स, ठीक है, आउट ऑफ आवर बिजी स्केड्यूल्स। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सारी मतलब जॉब शॉब काम शाम छोड़ के हर वक्त बच्चों से चिपके हुए रहें, ये मतलब नहीं है। देखिए अपने बिजी स्केड्यूल में हम एक स्पॉट मुतय्यन करें, कुछ मुख्तस वक्त रखें जो कि सिर्फ बच्चों का हो। अच्छा, इसमें भी हम थोड़ा सा मिस यूज़ कर लेते हैं इन द सेंस के हम जाते हैं तो बच्चों की रिपोर्ट लेने लग जाते हैं, हाँ भाई होमवर्क किया है, हाँ जी खाना खाया है, नहा लिया आज, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो वक्त देना है, ठीक है, उससे रिपोर्टिंग नहीं करवानी। तो एजेंडा, इन अदर वर्ड्स एजेंडा बच्चे का होना चाहिए कि आप अवेलेबल हो जाए उसको, ठीक है, फॉर वट एवर टाइम स्लॉट यू हैव इन योर माइंड। अब बच्चे को उसके ऊपर रखें कि वो क्या आपसे बात करना चाहता है, किस तरह इंटरेक्ट करना चाहता है, खेलना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है। हम गलती ये करते हैं कि हम टाइम तो देते हैं, अब वो या तो रिपोर्टिंग करवा रहे होते हैं या फिर ये करते हैं बच्चों को उठा के कहीं प्लेस पे ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं जहाँ पे वो और मस्ती हंगामों में मुलवस हो जाता है, मशगूल हो जाता है। तो वो जो टाइम था जब मेरी अपने बच्चों से बॉन्डिंग होनी थी वो तो ही नहीं, ठीक है, वो उसमें यानी बाहर हल्ले गुल्ले के अंदर इन्वॉल्व हो गया, और जो मेरा टाइम उसका स्पेंड होना था वो तो इन एसेंस स्वात हो गया, ठीक है। तो यानी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कनेक्शन पॉइंट ये हैं, ठीक है। एक छोटा सा मतलब क्विक चेक आपको बताता हूँ कि हाउ वुड आई नो क्या मेरा अपने बच्चे का कनेक्शन बना है या नहीं, ठीक है। उसका इजीएस्ट चेक ये होता है कि आप ये देखें कि बच्चा ना आपसे अपनी ट्रिवियल बातें शेयर करता है या नहीं, ठीक है। आर यू हिज और हर फर्स्ट इंटरफेस, इसको वहाँ के दिखाता है कि जी आज मैंने ये ड्राइंग बनाई, देखो आज मैंने ये टॉय चलाया, वट एवर, ठीक है, आज मैंने बॉल को किक किया, वो इधर चला गया, कुछ भी इस तरह की स्टोरी। इसका मतलब यू हैव बिल्ड अ कनेक्शन, ठीक है। तो इसको बस मूव ऑन करते रहें, चलाते रहें, एटलीस्ट ये इसको ग्रो करें, ठीक है, डेफिनेटली। कमिंग बैक टू द स्टोरी हज़रत फातिमा वाली, वो ये कि इनकी शादी एक्चुअली तय कब पाई, कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड आपको सुनाता हूँ, देन वी मूव अहेड। अच्छा, बदर के मौके पर जब मदीना हिजरत होगी उसके बाद डेफिनेटली बदर की जंग हुई, गजवा हुआ। तो बदर के बारे में है कि इट वाज अ डे ऑफ जॉय फॉर द मुस्लिम्स एंड इट वाज डे ऑफ सैडनेस आल्सो फॉर द मुस्लिम्स। जॉय क्यों था? क्योंकि विक्ट्री हुई। सैडनेस क्यों था? क्योंकि बदर से ना थोड़ा पहले हजरत रुकैया जो कि नबी सल्लम की बेटी थी बड़ी, वो बीमार हुई, इतनी इतनी बीमार हुई कि हज़रत उस्मान को एक्चुअली उनकी तीमारदारी और ख्याल रखने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, बदर में नहीं गए वो, ठीक है। लेकिन अल्लाह को जिस तरह मंजूर था कि वो एन बदर वाले दिन जिस वक्त वहाँ से फतह हुई, यहाँ से हज़रत रुकैया अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है। तो नबी सल्लम के ऊपर और इनफैक्ट हज़रत उस्मान के ऊपर, दोनों के ऊपर एक गम की कैफियत शदीद थी, ठीक है। किस्सा मुख्तसर, नबी सल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी हज़रत उस्मान के हाथ में दी थी फिर, ठीक है। तभी उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, ठीक है, दो नूरों वाले। अच्छा, इस पॉइंट पे आप देखें, नोट करें ज़रा, हज़रत जो ज़ैनब थी वो मक्का में थी और हज़रत रुकैया चल बसी पे उम्मे कुलसूम हज़रत अपने हस्बैंड हज़रत उस्मान के साथ थी। अब पीछे रह गई घर में सिर्फ हज़रत फातिमा, ठीक है। मैंने एक अल्फाज सुना, मुझे अच्छे लगे, मैं उसको रिपीट करता हूँ यहाँ पे। हज़रत फातिमा को कहा जाता है कि शी वाज द फीमेल वर्जन ऑफ हर फादर, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो अब आप नोट, अब यानी एक इमेजिन करें आपके, यानी हज़रत फातिमा पे कितनी नज़रें होंगी लोगों की कि दे वुड वांट टू मैरी हर, ठीक है, क्योंकि अब नंबर भी उनका है। तो सो मच सो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर इन्होंने ये भी प्रपोजल लेके आए कि हज़रत फातिमा का हाथ मांगा इन्होंने, लेकिन नबी सल्लम ने कहा कि नहीं, वेट, गिव मी सम टाइम, ठीक है, जब वक्त आएगा, अभी ना बहुत यंग है अभी। तो अब हज़रत अली कहते हैं कि आई ऑल्सो थॉट अबाउट मैरिंग हर, बट एट द सेम टाइम मुझे ये थॉट रोक देती कि यार अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर को ना हो गई है तो मैं कहाँ का हूँ,
मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करता, नो चांस, मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट पे ना हज़रत अली की एज आप समझ लें 23 साल थी तकरीबन, ठीक है, और हज़रत फातिमा की 16 साल थी। ये अभी भी प्रिटी यंग, मतलब 16 साल भी बहुत छोटी एज है। लेकिन उसके मुकाबले में जो कि बाकी उनकी बेटियां जिस जिस एज में ब्याही गई थी, वो इससे भी कम थी डेफिनेटली, ठीक है। तो उस माशरे में जनरली शादियां छोटी उम्र में की जाती थी। उसकी वजह सिंपल है कि उनका बच्चा और हमारा बच्चा बहुत फ़र्क है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यानी इमोशनल मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी, सब कुछ। बैक टू द स्टोरी। हज़रत हसन ने प्रॉबली तफसीलात बताई हैं, मैं बस उसको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। हज़रत अली के बारे में कहानी आती है इसी तनाजुर में शादी के। कहते कि मैं अपने ना रिलेटिव्स के घर में बैठा हुआ था और किसी ने वहाँ पे बात छिड़ी कि यार तुम फातिमा से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो बल्कि एक हमारी या बड़ी उम्र की मेड थी, वो उन्होंने तो अच्छा खासा जोर लगाया, पुश किया मुझे कि तुम प्लीज जाओ, जाके प्रॉफेट से पूछो और हाथ मांगो, शादी करो हज़रत फातिमा से। तो कहते चलो मैं कन्विंस हो गया, लेकिन मैंने सोचा क्या, मैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए कि मैं महर में दूंगा क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और साद इब्ने मुआज, ठीक है, ये मदीना के एक समझ लें आप लीडर थे, चीफ थे। इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया हज़रत अली को कि तुम जाओ और पूछो डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉब्ली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद कन्फाइड किया था इन तीनों हजरात पे, या कोई इशारतन उनको बात की थी कि मेरी नज़र अली पे है इस वक्त। तो हज़रत अली कहते हैं मैंने ना हिम्मत बांधी अपनी और मैं गया नबी सल्लल्लाहु के घर। कहते मैं एंटर हुआ और आई वेंट टोटली साइलेंट, बिल्कुल मैं खामोश ही हो गया। वजह उन्होंने बताई, यानी कमाल ही अल्फाज हैं अरबी के, जलालतन वहीबतन, ठीक है, कि रसूलुल्लाह की जलाल और हैबत इतनी थी कि मुझसे बोला ही नहीं गया। मैं वहाँ पे बैठ गया एंड स्टटर्ड फ्यू टाइम्स, मैंने 2-3 दफ़ा ना कोशिश की, लेकिन मेरी ना ज़बान साथ नहीं दे रही थी, मैं तुतला गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पूछा उन्होंने कुछ ये सारा देख के मंजर कि व्हाट ब्रॉट यू हियर, तो क्या मतलब क्या लेने आए हो। तो हज़रत अली ना अदरवाइज बहुत एलिक्वेंट थे, यानी ही वाज सुपर, यानी वर्बल स्किल्स बहुत एनहांस थी, लेकिन ही वाज स्वेटिंग, ही वाज शिवरिंग, नर्वस थे सुपर। तो मैं चलो फिर कहाँ आया, अल्लाह का हाजा कि कुछ चीज़ चाहिए तुम्हें, तो अली कुडंट स्पीक ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु ने कहा, सोचा कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, एंड एक्चुअली ही सेड द सेंटेंस, मे बी यू हैव कम हियर टू आस्क फॉर फातिमा's हैंड, कि शायद तुम फातिमा का हाथ मांगने आए हो मुझसे, शादी के लिए आए हो। सो इसमें मैं यहाँ पे पॉज करके ना थोड़ा सा आपको ज़रा कुछ रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि देखें, अ, हम में से भी कितने लोग होते हैं कि कितने सारे मौके पे ना हम यानी अनप्रिपेयर्ड से, अनक्वालिफाइड, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट, ऐसे ही है ना। लेकिन बात समझने की ये कि हज़रत अली ने क्या किया, वो भी अनप्रिपेयर्ड उनको फील हो रहा था अपना कि ना मेहर है ना कुछ है, और ये मैं इतने यानी मुश्किल से एक टास्क को जाके जो है ना एक टैप इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन व्हाट ही डिड वाज ही जंप्ड आउट एंड ही मेड हिमसेल्फ वल्नरेबल, ठीक है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और उन्होंने अपना तकाजा सामने रखा, जैसे भी बोला या कुछ भी किया, ही जस्ट वेंट देयर, शोड अप, डिड समथिंग, ठीक है। अब यहाँ से बात समझे कि वो वनरेबल हुए तो वो बात बनी और वो ग्रोथ हुई, ठीक है। इसलिए वेस्टर्न थिंकर्स भी बहुत बोलते हैं कि ग्रोथ सारी आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, दूसरी तरफ जहाँ पे आपकी जान निकलती है ना, एक्चुअली वहीं पे आपकी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये बच्चों को भी, मेरे जो यानी छोटे बहन भाई हैं और कुलीग्स हैं, उनको भी मैसेज है मेरी तरफ से कि ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस आपको फील होती है ना, हो सकता है वही सबसे बड़ी, हो सकता है क्या यकीनन वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बनेगी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन को किक आउट करें और निकलें बाहर, ठीक है, एंड डू इट। तो बैक टू द स्टोरी। नबी सल्लम पूछते हैं कि तुम्हारे को कुछ है मेहर देने के लिए, क्योंकि शादी ऑब्वियसली करनी है और ये कंपोनेंट बड़ा मेन होता है एक इस अक़द निकाह के अंदर कि हक मेहर देना। तो हज़रत अली कहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं है। नबी सल्लम कहते हैं कि ये तुमने ज़रा पहनी है, पॉइंट करके कहते हैं, इसकी कितनी कीमत होगी। तो हज़रत फरमाते हैं कि 4 दिरहम, ठीक है, वेरी लाइक स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनको कि आप जाएं बाज़ार, इसको बेचो और पैसे लेके आओ, ठीक है। खैर वो बाज़ार जाते हैं और वहाँ पे जाके इसको ऑन सेल
लगाते हैं। वहाँ पे इनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो स्पॉट कर लेते हैं और पूछते हैं कितने की बेच रहे हो? तो अली कहते हैं कि आप कितने पैसे देंगे? तो कहते हैं मैं 400 दूँगा, 400 दिरहम। वो कहते हैं ओके यस ग्रेट ब्रिंग इट, ठीक है ले आएँ। तो वो 400 दिरहम उनसे पकड़ते हैं, ज़ीरा उनको देते हैं। तो हज़रत उस्मान ज़ीरा पकड़ के वापस कर देते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट भी है। तो हज़रत अली बड़े खुश होते हैं। खैर मैं थोड़ा एक पॉइंट स्किप किया है, मैं आई वांट टू गो बैक। जब अली बाज़ार जाते हैं, पीछे से क्या होता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा के पास जाते हैं, ताकि उनकी इजाज़त लें, कंसेंट लें, ठीक है? ये भी वली का ऊपर ये भी ज़िम्मेदारी है, इतना ज़बरदस्ती कहीं पे निकाह नहीं किया जाना चाहिए। हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर यानी मना है ये। बाकी इसकी शरई और फ़िक़ही हैसियत क्या है, इसके ऊपर फर्दर पूछा जा सकता है उलमा से। So, although Hazrat Fatima also wanted to marry Ali, ठीक है, but she couldn't say obviously a word to her father, ठीक है, out of her haya and robe of her father. So जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत फातिमा से कि तुम अली से शादी करना चाहते हो, तो अब बोल नहीं सकती, एक्चुअली पूरी रेड हो गई, ठीक है, चेहरा उनका रेड हो गया विद हया, ठीक है। तो नबी वसल्लम ने ना तकरार किया, यानी दोबारा पूछा एक और अंदाज में। वो ये कहा कि आपको हज़रत अली से शादी करने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? तो शी सेड नो वर्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। तो प्रॉफेट वसल्लम टुक दैट एज़ अ येस, ठीक है। अब फ़िक़्ह के अंदर भी यही है कि एक ये तफ़सील कहीं उलमा बेहतर बता पाएँगे। इसको इसको एज़ एन अफ़र्मेशन लिया जाता है, ठीक है। एक गैर शादीशुदा यानी जो बाकिरा होती है लड़की, उसका निकाह के पैगाम पे येस नो ना बोलना, ठीक है, खामोश रहना, उसको एज़ अ येस तस्वुर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उनको ऑप्शन था कि अगर आपको कोई एतराज़ हो तो अगर होता तो वो ज़रूर बोलती डेफ़िनिटली, ठीक है, आई वुड से। क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके मैं आपको 1-2 वाक़या सुनाऊँगा कि बहुत फ्रैंकनेस थी हज़रत फ़ातिमा और नबी सल्लम में, ठीक है। ऐसे यानी कोई पर्दा हायल नहीं था और बड़े डरी हुई उस तरह नहीं रहती थी। खुल के होता था, जोक होता था, सब कुछ होता था। मैं आपको थोड़ा-सा ना अभी बड़ा एक बात करूँगा, इट वुड बी प्रोबब्ली अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू, ठीक है। हज़रत अली की ना फिज़िकल अपीयरेंस आपको बताता हूँ कि वो इस तरह था कि अ, उनके जो बाइसेप्स थे, बाइसेप्स, ठीक है, यानी आप पंजाबी में कहते हैं डोले, वो यानी दे वर द बिगेस्ट अमंग ऑल सहाबा, सबसे बड़े थे, सबसे बड़े। इतने थे कि लोग अगर उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना चाहें ना, तो वो हाथ दूसरी ऐसे जुड़ता नहीं था, ऐसे होता था, यानी इतना उसका साइज था, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक ना हज़रत फातिमा के जोक से एक चीज़ रियलाइज़ होगी। हज़रत फातिमा ने ना जोक किया अपने वालिद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने मेरी शादी एक ऐसे बंदे से कर दी जिसका पेट इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये हज़रत अली हैं, जहाँ एक तरफ उनका ये एक फिज़िकल अपीयरेंस का एक एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ दूसरा एस्पेक्ट है। नबी सल्लम ने ना ये बात सुन के ना ही लाफ्ड, ठीक है, हँसे और फरमाया कि हज़रत अली की ना यानी इस मौके को उन्होंने उनकी तारीफ़ में लगाया। फरमाया कि इन्नहु लअव्वलु अस्हाबि सलमन, ठीक है, व अक्सरुहुम इल्मन व अअज़मुहुम हिल्मन, ठीक है, कि अली तो वो है कि मेरे सहाबा में से शुरू में ईमान लाने वाला है, मुसलमान बनने वाला है, ठीक है, और उनमें से ज़्यादा इल्म रखने वाला है और उनमें से बहुत ज़्यादा हिल्म रखने वाला है, बर्दाश्त रखने वाला है, ठीक है। तो यानी हज़रत फातिमा को तसल्ली दी कि व्हाटएवर आई हैव चोज़्ड, ठीक है, जो व्हाटएवर आई चोज़ इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। खैर वो पैसे लेके वापस आते हैं मार्केट से और कुछ थोड़ा-सा और भी सामान उनका होता है, कुछ हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, वो बेच के बाहर खैर उन पर जो टोटल सम बनता है, वो होता है 480, ठीक है, 480 दिरहम बनते हैं। अच्छा, वो वापस जब आते हैं बाज़ार से हज़रत अली, तो नबी सल्लम को सारी कहानी सुनाते हैं कि हज़रत उस्मान मिले, उन्होंने ये किया, ये किया। तो नबी सल्लम जो है ना, वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं हज़रत उस्मान के लिए, वन ऑफ मैनी ओकेजन्स वेयर दिस हैपेंड कि नबी सल्लम ने हज़रत उस्मान के लिए बाकायदा दुआ की, ठीक है। नबी सल्लम ने फरमाया कि रहिमल्लाहु अबा अमरू, ठीक है, कि अल्लाह ताला अबू अमर पे यानी हज़रत उस्मान पे रहम फरमाएँ, ठीक है। बेशक वो अ, मेरे सन इन लॉज़ में से सबसे ज़्यादा जनरस वाला है, ठीक है। हज़रत अली पूछते हैं नबी सल्लम से कि ये जो 480 दिरहम है, इसका मैंने करना क्या है? तो अब देखें एक एस्पेक्ट है ये नबी सल्लम के दामाद बन रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नबी सल्लम उनके लिए हज़रत अली के लिए गार्डियन भी हैं, ठीक है, उनको यानी रहनुमाई भी देते हैं,
ٹھیک ہے, اور نبی بھی ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ آپ اس کے نا 2/3 حصے اس پیسوں کے اس کی پرفیوم لیں, ٹھیک ہے, اور 1/3 کا کچھ فرنیچر لے لیں. اب حضرت علی جو ہے نا وہ یعنی اس معاملے میں بالکل ان ایکسپیرینسڈ ہیں. شاپنگ, شادی کی شاپنگ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں بازار, اور حضرت بلال ان کی نا ہیلپ کرتے ہیں خوشبو خریدنے میں. ٹھیک ہے, خوشبو خریدنے میں ہیلپ کرتے ہیں, اور جو باقی پیسے ہیں وہ سلیمہ کو دے دیتے ہیں کہ وہ کچھ نیسیسری چیزیں خرید لیں, فرنیچر سمجھ لیں, گھر کی کچھ ضروری اشیاء. اور پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ فاطمہ اور علی کے لیے کچھ کپڑے خرید لو, اور عمار ابن یاسر ان کو رضی اللہ عنہم ان کو فرماتے ہیں کہ آپ ویڈنگ کی تیاری کریں. ٹھیک ہے, شادی کی تیاری کریں, کچھ بھی ارینجمنٹ وغیرہ جو بھی کرنے تھے. ٹھیک ہے, اور عمار بن یاسر اور حضرت ابوبکر صدیق مارکیٹ جاتے ہیں, اور عمار بن یاسر کچھ چیزیں جو ہے نا یعنی شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں, اپروول لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے, اور مل کے کچھ چیزیں خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں آنے پر برکت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ خیر خیریت سے فنکشن وغیرہ سر انجام پا جائے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ اور ام سلیم کو یہ اس کام پہ لگایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لیے نا گھر تیار کریں. ٹھیک ہے, اب اس کی تفصیلات مجھے تو اتنی یعنی ایگزیکٹلی نہیں پتا ڈیفینیٹلی, لیکن یہ تھا کہ کچھ کمرہ ٹائپ نما چیز بنائی جائے. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ مڈ لے کے آتی ہیں, اس کو صاف وغیرہ کرتی ہیں, اور اس کو کشن کے اندر کور لگا کے اس کے اندر بھرتی ہیں. تو سارٹ آف آئی ڈونٹ نو بیڈ, آئی تھنک بیڈ یا کشنز بناتی ہیں آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, پھر کوئی کھجوریں, پانی یہ رکھا جاتا ہے, پاٹ رکھا جاتا ہے کارنر میں, ایک لکڑی لگائی جاتی ہے جس کے اوپر ہکس ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ ٹانگنے کے لیے یا مشکیزہ لٹکانے کے لیے. یہ اس طرح گھر کا جو ہے نا تھوڑا سا ایک بنیادی چیز, ایک خاکہ سامنے آ جاتا ہے. پھر انفیکٹ سنن ابن ماجہ جو کتاب حدیث کی مسند صحیح ستہ میں سے, اس میں مصنف نے نا ایکچولی باب باندھا ہے اس سٹوری یعنی شادی کی سٹوری کے اوپر. ٹھیک ہے, باب الولیمہ کے نام سے. تو اس میں کچھ روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس شادی کے موقع پہ اپنے ہاتھوں سے بیڈ بنایا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کے کھجور کے پتے لیے اور اس کو لکڑی کے ساتھ اس کو یعنی اسٹف کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ویلویٹ کا کور ڈالا, سارٹ آف بیڈ شیٹ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, پھر تکیے کے لیے یہ کیا کہ ایک یعنی اینیمل اسکن لیدر, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ پام فائبرز یعنی اس کی جو جلد ہوتی ہے کھجور کی وہ ڈالی تاکہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک یعنی کشن بفر آ جائے. ٹھیک ہے, وہ ہوا. پھر پاٹ رکھا روم کے اندر, واٹر اسکن رکھا, مشکیزہ اس کو کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور ایک چکی رکھی تاکہ وہ آٹا وغیرہ دانے وغیرہ پیس سکیں. یعنی آپ کو آگے جا کے کسی پوائنٹ پہ ویسے ڈیفینیٹلی سنا بھی ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں کبھی بھی کوئی میڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے, جاریہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, وہ کبھی بھی نہیں تھی. ایک ہیلپنگ میڈ کبھی بھی نہیں ہوئی. اتنی سادگی تھی اور یعنی افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ, کبھی کیا نہیں انہوں نے کبھی. تو یو سی دا سمپلسٹی آف یو نو کمنگ ٹوگیدر آف اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف. ٹھیک ہے, کتنا یعنی سادگی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. حق مہر کے بارے میں تو بلکہ یہاں تک یہ ایک روایت کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورتیں وہ ہیں یا بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر حق مہر کی اماؤنٹ تھوڑی ہو اور اسی میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ یعنی اس ایک کانسیپٹ کو نا بہت ابیوز اور مس یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بہت یعنی افراد کا شکار ہوتے ہیں, کچھ تفریح کا شکار ہوتے ہیں, بالکل نیچے لے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں دیتے, کچھ بہت ایکسپینسو کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیا ہوتا ہے کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا کیا ہمارے پاس ہے. تو ان دونوں رویوں سے بچنا چاہیے. اس میں جو یعنی درمیانی راستہ کچھ اس طرح ہے کہ جس میں معاشرے کے عرف کو بھی مد نظر رکھا جائے, دینی تعلیمات کو بھی سامنے رکھا جائے, تو اس طرح سمجھ آتی ہے کہ یعنی ایک عورت کا مہر وہ اتنی اماؤنٹ ہو کہ جتنی اس کی آپ سمجھ لیں بہن, کزنیں وغیرہ جو اسی اسٹیچر سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ کی ہیں ان کا جو رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, رائٹ. اگر یہ کیس نہیں ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے یہ پہلی شادی ہو امیجیٹ فیملی میں, تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ جس سرکل میں وہ بیٹھتی ہیں. تو اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یعنی فارمولا موٹا موٹا اس طرح ہے کہ آئی ڈونٹ نو جو لڑکے کی انکم ہے اس سے کوئی 2-3 گنا پروبیبلی اتنی اماؤنٹ طے کر لیجیے. بہرحال یہ میوچل ہوتا ہے اور اس میں بہت فرسٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک ہے, یہ حق مہر جو ہے نا یہ
गिफ्ट होता है फ्रॉम द दूल्हा टू द दुल्हन, ठीक है। पहले देना भी जायज़ है, डिले करके देना भी जायज़ है। व्हाट इज़ नॉट जायज़ इज़ दिस के औरत को दिया ही ना जाए या दे के ज़बरदस्ती वापस ले लिया जाए, ठीक है। ये मना है, इस तरह नहीं करना चाहिए, मना है ये, राइट। बाकी मैं इसी यानी वीडियोस हम लोग करते हैं। एक और सीरीज चल रही है पैरेलल इसके मेरी इस वीडियो के साथ। उसका कोई टाइटल इस तरह है, उसका तो आइडिया वो ये है कि जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं लोगों के, FAQs जो कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो और उसका यानी जवाब इस्लामिक तनाजुर में, ठीक है, यानी इस्लाम उनके बारे में क्या कहते हैं। तो एक यानी इस कहानी से मिलती जुलती एक बात कि क्योंकि हमारे यानी यंग स्टूडेंट्स होते हैं, डेफिनेटली उन्हें लाइफ में शादी करनी है आगे जाके, ठीक है। तो बहुत यानी कई बार इस तरह होता है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉपर इस्लामिक गाइडलाइंस हैं हमारे लिए कि हम अपना रिश्ता किस तरह ढूंढें, कैसे उसको परसू करें और कैसे उसको एंड पे मटीरियलाइज करें, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम हमें कैसे गाइड करते हैं। तो मैं अपने जो कुलीग और मेरे उस्ताद भी हैं मुफ्ती अखलाक साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर बाकायदा जो है ना एक क्लिप बना के हमारी वो प्ले लिस्ट के अंदर ऐड किया जाए, ताकि इसके लोगों को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से, ठीक है। इसमें इस पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर इस्लाम क्या कहते हैं। ओके, बैक टू द स्टोरी वंस अगेन। हज़रत अस्मा जो अबू बकर की बेटी थी, वो कहती हैं कि मुझे भूल रहे हैं, वेरी सॉरी फॉर दैट, बेटी थी या वाइफ थी मुझे भूल रहे हैं। वो फरमाती हैं कि जो हमने बेस्ट वलीमा खाया ना ऑफ ऑल वलीमास, वो हज़रत अली और हज़रत फातिमा का था, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, उसमें जो था खजूरें थी और खजूरों का पेस्ट, उसको एक खास नाम होता है जो अरबी खाते हैं। सिर्फ ये तीन चीज़ें थी एंड दैट्स इट, ठीक है। मौका आता है फिर अब निकाह की सेरेमनी इटसेल्फ उसका, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस को भेजते हैं कि जाके आप कुछ गवाहान को लेके आए। तो हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और कुछ अंसार के यानी लोगों में से आते हैं कुछ। तो नबी सल्लम जो है ना उसके अंदर खुतबे निकाह के अंदर ये पूरा फरमाते हैं इरशाद के मैं शादी कर रहा हूँ फातिमा की अली के साथ बइवज़ 400 मिस्काल, ठीक है। अब इसमें रवायतों में इख्तिलाफ है थोड़ा सा, ये मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन रही है, मैं अभी इसको ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं कर सका। तो अगर आप में से कुछ जानना चाहते हो तो रब्ता कर सकते हैं आप लोग कि हक महर कुछ और अमाउंट थी और जो पहले उन पर पैसे थे वो कुछ और थी, तो वो किस पॉइंट पे कैसे खर्च हुए और हज़रत फातिमा को इनफैक्ट कितना मिला, फिर ये तफसीलात थोड़ी सी इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत है अभी। तो खैर मैं आई विल लीव यू विद दिस वन नरेशन। नबी सल्लम ने वलीमा के जो यानी खाना चल रहा था, दावत चल रही थी, उसमें बीच में कहीं ना हज़रत अली को ना एक बात बोली कि जब आप हज़रत फातिमा के पास आज रात जाएंगे तो आपने ना मेरा वेट करना है पहले, ठीक है। मेरा वेट करना है, मैं आऊँगा आपके रूम में, ठीक है। आई वांट टू टॉक टू बोथ ऑफ यू, ठीक है। देखें ये दोनों ना हज़रत अली और हज़रत फातिमा वो लोग थे कि एक्चुअली ये सच पीपल हु कुडंट टॉक, ठीक है, बात ही नहीं कर सकते। वो हज़रत अली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी प्रपोजल के वक्त वहाँ पे बात नहीं कर सके और हज़रत फातिमा यस करते हुए बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो दे वेरी नर्वस पीपल, सुपर नर्वस थे, एंशियस थे। तो रूम में हज़रत फातिमा को ना उम्मे ऐमन लेके आ गई, ठीक है, वहाँ से हज़रत अली आ गए, तो दोनों आके ना बेड पे बैठ गए और बिल्कुल खामोश, एंड दे वर वेटिंग फॉर द प्रॉफिट टू कम। अब ये हुआ कि कुछ देर के बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर होते हैं रूम में और उनको कहते हैं कि दोनों बैठे रहो, वो उठने की कोशिश करते हैं अदब में। तो सुभान अल्लाह, यानी दिस इज सो ब्यूटीफुल। नबी सल्लम जो है ना वो वहाँ पे पड़े पानी में से ना वजू करते हैं और उसको ना एक जग समझ लें, एक बर्तन समझ लें, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हज़रत अली को बुलाते हैं कि आप मेरे पास आएँ, और वो पानी जो नीचे वजू वाला पड़ा होता है, ठीक है, वजू का पानी जो नीचे पड़ा जिसमें वजू करके जमा हुआ होता है, वो पानी ना हज़रत अली के ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर पोर कर देते हैं, ठीक है, और हज़रत अली के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। फिर सेम ही डज विद हज़रत फातिमा, ही कॉल्स हज़रत फातिमा, और वो ना एक्चुअली कांप रही होती हैं और शदीद आउट ऑफ हियर, ठीक है, वो बहुत सुपर नर्वस होती हैं। नबी सल्लम उनको ना कंफर्ट करते हैं कि बेटी आई हैव मैरिड यू टू द मोस्ट बिलवर्ड मैन इन माय फैमिली, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैंने उसका तुम्हारी शादी की है। फिर नबी सल्लम जो है ना वज़ू फरमाते हैं और वज़ू का पानी उसी तरह इकट्ठा जो जमा होता है वो हज़रत फातिमा के ऊपर डालते हैं और फिर उनको ना एम्ब्रेस करते हैं, हग करते हैं।
اور ان کو دعا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ مبارک فیہما, ٹھیک ہے, مبارک علیہما, مبارک فی شبیلیہما, شبلیہما. ٹھیک ہے, کہ نبی صلی کہ کیا اللہ برکت پیدا کرتے جو ان دونوں کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان دونوں کے اوپر ہے, اور جو ان کا بچہ ہوگا, ان سب میں برکت پیدا کرتے ہیں. دین ہی واکس آؤٹ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو آئی ول ٹرائی ٹو کور دس اسٹوری. اس سے آگے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فرام دا ہاؤس ہولڈ پرسپیکٹو, کہ اب اس گھرانے میں کیسے جو ایک پراپر گھر کی ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ کس طرح چلتی ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.